आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो आज हम इस अध्याय में देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, परिभाषा के अनुसार वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से चालू होकर अनंत तक जाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जैसे 0, 1, √2, √3 आदि, √4 आदि वास्तविक संख्याएं हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन सी संख्याएं हैं जो वास्तविक संख्याएं नहीं होती। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ कि -2 रूट के अंदर है, -3 रूट के अंदर है, -9 रूट के अंदर है आदि वास्तविक संख्याएं नहीं है। तो जो भी अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर आती है और वो माइनस में होती है, मान लो कि अगर यहाँ पे √9 की जगह √11 होता माइनस में, तो वो वास्तविक संख्याएं नहीं है। मतलब जो भी संख्या रूट के अंदर आती है माइनस में, वो वास्तविक संख्याएं नहीं होती है। तो वास्तविक संख्याओं में फ़िलहाल इस चैप्टर में हम इतना ही देखेंगे और आगे हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो ये क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, या जो b का मान r का मान है वो b से छोटा है और 0 के बराबर है और 0 से बड़ा भी है। तो जहाँ a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक, q बराबर भागफल और r बराबर शेषफल। तो यहाँ पर सूत्र यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के लिए सूत्र है ये भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, a बराबर bq प्लस r। तो इस सूत्र का उपयोग हम प्रश्नावली 1.1 में HCF निकालने के लिए करते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ प्रश्नावली 1.1। तो आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें HCF ज्ञात करना है 135 और 225 का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम जो छोटी संख्या है उसका भाग बड़ी संख्या में देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 135 का भाग हम 225 में देखेंगे। तो हम एक तरफ इसको ऐसे लिखते हैं 135 भागित 225। तो हम यहाँ पे भाग दे के देखते हैं। तो इसके लिए एक तरफ हमने ये लिख लिया है 135 भागित 225। तो इसका 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 135, यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ पे एक इधर से लिए तो 12 में से 3 गया तो 9 बचे, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक बार भाग जाने के बाद शेषफल 90 बच गया। तो 90 का भाग अब हम देंगे 135 में, और ये भाग कब तक देना है? जब तक कि शेषफल 0 ना बच जाए। तो 90 का भाग हम 135 में देंगे। तो 90 एकम 90। तो 135 में 90 गए, 45 बचे। अब शेषफल अभी 0 नहीं आया है, 45 आया। तो 45 का भाग अब हम पुनः 90 में देंगे। तो 45 का भाग 90 में 2 बार जाएगा। तो 2 बार में जाएगा, 45 दूनी 90। तो अब शेषफल 0 बच गया है। तो हम ये प्रक्रिया यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारा ये सवाल थर्ड स्टेप में कंप्लीट हुआ है, मतलब थर्ड स्टेप में शेषफल 0 आया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पद बराबर। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये b का मान है, ये a का मान है और ये q का मान है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर bq प्लस r। तो हम a का मान यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर b का मान 135 गुणा में है उसके 1 प्लस शेषफल
90। तो ये पहला पद हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लिखेंगे दूसरी स्टेप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा पद बराबर, तो दूसरा पद में कौन सा है, ये b का मान है, ये a का मान है और ये q का मान है। तो यहाँ a का मान लिखेंगे हम 135। 135 बराबर ये b का मान, ये a का और ये q का। तो यहाँ पे a का मान 135 है, b का मान 90 है। तो 90 ये 90 इंटू 1 प्लस इसका शेषफल बचा है 45। तो ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है हमारा, तो ये एक ही जगह पे 90 आ जाएगा। यहाँ पे 90 बराबर, तो ये 45 इंटू 2 प्लस शेषफल 0 आ गया। तो अब हम इस प्रक्रिया को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो अब हम HCF निकालते हैं। अतः HCF 135, 225 बराबर 45। तो HCF 45 क्यों आया, तो हम देखते हैं कि 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, इसलिए हम HCF 45 रखते हैं। अगर यहाँ पे और कोई सी संख्या होती है, जैसे 20 का भाग दिया हमने 100 में और उसमें 0 आ गया, तो HCF 0 होता, 20 होता। ये हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम प्रश्नावली 1.1 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे हमें HCF ज्ञात करना है 135 और 225 का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से इसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम जो छोटी संख्या है उसका भाग बड़ी संख्या में देते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 135 का भाग हम 225 में देखेंगे, तो हम एक तरफ इसको ऐसे लिखते हैं 135 भागित 225। तो हम यहाँ पे भाग दे के देखते हैं। तो इसके लिए एक तरफ हमने ये लिख लिया है 135 भागित 225। तो इसका 135 का भाग 225 में एक बार जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 135। यहाँ पे 5 में से 5 गया तो 0, और यहाँ पे एक इधर से लिए तो 12 में से 3 गया तो 9 बचे, और यहाँ पे 1 बचा, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। अब यहाँ पे एक बार भाग जाने के बाद शेषफल 90 बच गया। तो 90 का भाग अब हम देंगे 135 में, और ये भाग कब तक देना है, जब तक कि शेषफल 0 ना बच जाए। तो 90 का भाग हम 135 में देंगे, तो 90 एकम 90। तो 135 में से 90 गए, 45 बचे। अब शेषफल अभी 0 नहीं आया है, 45 आया। तो 45 का भाग अब हम पुनः 90 में देंगे। तो 45 का भाग 90 में 2 बार जाएगा, तो 2 बार में जाएगा 45 दूनी 90। तो अब शेषफल 0 बच गया है, तो हम ये प्रक्रिया यहीं समाप्त करते हैं। तो हमारा ये सवाल थर्ड स्टेप में कंप्लीट हुआ है, मतलब थर्ड स्टेप में शेषफल 0 आया है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पद बराबर, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये b का मान है, ये a का मान है और ये q का मान है। तो अब यहाँ हम लिखेंगे, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। तो हम a का मान यहाँ पे लिखेंगे 225 बराबर b का मान 135 गुणा में है उसके 1 प्लस शेषफल 90। तो ये पहला पद हमारा कंप्लीट हो चुका है।
अब हम लिखेंगे दूसरी स्टेप। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दूसरा पद बराबर, तो दूसरा पद में कौन सा है, ये b का मान है, ये a का मान है और ये q का मान है। तो यहाँ a का मान लिखेंगे हम 135 बराबर ये b का मान, ये a का और ये q का। तो यहाँ पे a का मान 135 है, b का मान 90 है, तो 90 ये 90 इंटू 1 प्लस इसका शेषफल बचा है 45। तो ये दूसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे हम तीसरा पद। तो तीसरा पद क्या है हमारा, तो ये एक ही जगह पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 90 बराबर, तो ये 45 इंटू 2 प्लस शेषफल 0 आ गया। तो अब हम इस प्रक्रिया को यहीं समाप्त करते हैं क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया है। तो अब हम HCF निकालते हैं। अतः HCF 135, 225 बराबर 45। तो HCF 45 क्यों आया, तो हम देखते हैं कि 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आ गया, इसलिए हम HCF 45 रखते हैं। अगर यहाँ पे और कोई सी संख्या होती है, जैसे 20 का भाग दिया हमने 100 में और उसमें 0 आ गया, तो HCF 0 होता, 20 होता। ये हमारा ये सवाल कंप्लीट हो चुका।